यूपी में छठे चरण के चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक इंटरव्यू दिया है और इंटरव्यू में कई सारे मुद्दों पर अपनी बात रखी है। पहले के 5 चरण, कोई कह रहा है कि इसमें समाजवादी पार्टी आगे है, कोई कह रहा है बीजेपी आगे है। तो आखिरकार इस सभी मुद्दों पर, यूपी की कानून व्यवस्था पर, यूपी के विकास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या कहना है, उनकी क्या सोच है, ये जानने के लिए उनसे एक निजी चैनल के संपादक ने इंटरव्यू किया और उनसे तमाम सवाल पूछे। उसका क्या जवाब दिया प्रधानमंत्री मोदी ने, इसका एक अंश देख लेते हैं। जब पीएम से सवाल पूछा गया कि आपको इस चुनाव से क्या उम्मीद है, तो उन्होंने जवाब दिया, देखिए, उत्तर प्रदेश ने इस बार एक नया इतिहास रचने का संकल्प लिया है। यूपी के लोग ठान बैठे हैं कि पिछले 5 वर्षों से राज्य में विकास की जो गति रही है, उसे रुकने नहीं देना है। 5 साल पहले राज्य में कानून व्यवस्था की जो स्थिति थी, उसकी भयावह यादें आज भी यहाँ के लोगों के जहन में जिंदा है। हमारी बेटियों में जो खौफ था, उसकी स्थिति का अंदाजा आपके अखबार के हर पाठक को होगा। यूपी की वो कानून व्यवस्था वहां के लोगों के लिए आज भी एक काला अध्याय है। उन अनुभवों से अब यूपी के लोग फिर नहीं गुजरना चाहते, इसलिए लोग आगे बढ़कर योगी जी की सरकार की वापसी सुनिश्चित कर रहे हैं। जिस तरह का भ्रष्टाचार यूपी में था, उसका बहुत बड़ा खामियाजा हमारे गरीबों को उठाना पड़ा। जब गठबंधन पर पीएम मोदी से सवाल पूछा गया, तो उन्होंने गठबंधन पर जवाब दिया कि आप इसको गठबंधन नहीं बल्कि मौका परस्ती कहिए, मिलावट कहिए। मौका परस्ती विश्वासघात करती है और मिलावट कभी स्वार्थवर्धक नहीं होती। दरअसल ये कुछ परिवारवादी पार्टियों का अपने अस्तित्व को बचाए रखने का एक प्रयास भर है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन लोगों ने 2017 में जिस दल को साथी बनाया, उसे चुनाव हारने के बाद छोड़ दिया। 2019 में फिर नए दल को साथी बनाया और लोकसभा चुनाव बुरी तरह हारने के बाद उसे भी छोड़ दिया और अब फिर नए साथी के साथ चुनावी मैदान में हैं। घोर परिवारवादी दल को चुनाव में अपनी हार का ठीकरा फोड़ने के लिए कुछ दल चाहिए होते हैं। आप खुद देखिए, 2 चरणों के बाद इनके गठबंधन के साथी अब आसपास दिखना भी बंद हो गए हैं। जब पीएम से पूछा गया कि भाजपा ने 2014, 17 और 19 के चुनावों में जिस प्रकार यूपी में अपने मतों में विस्तार किया, उससे जाहिर होता है कि मतदाताओं में जाति का मोह छोड़कर मतदान किया है। क्या आपको मतदाताओं की प्रवृत्ति में कोई बदलाव इस बार नजर आता है? तो पीएम ने जवाब दिया, देखिए, मैं पिछले कई दशकों से चुनावी राजनीति से जुड़ा हूं। जिस सामाजिक व्यवस्था में हम रहते हैं और जिस घर में मेरा जन्म हुआ है, उसके हिसाब से एक जाति मेरे अस्तित्व के साथ भी जुड़ी हुई है। हालांकि मेरा मानना है कि मेरी अपनी कोई जाति नहीं है। मेरी जाति के लोग इतने ताकतवर भी नहीं है कि वो राजनीतिक रूप से किसी सीट पर हार जीत का फैसला कर सकें। फिर क्या कारण है कि देश ने मुझे प्रधानमंत्री बनाया? मुझे संतोष है कि अपने राजनीतिक जीवन में मैंने सामाजिक एकता को हमेशा बल दिया। मैंने हर जाति के गौरव का हमेशा सम्मान किया, क्योंकि समाज के हर वर्ग का, हर जाति का देश के विकास में सदियों से कोई ना कोई योगदान रहा है। मैंने अपनी राजनीति में उस जातिवाद को बढ़ावा नहीं दिया जिसमें किसी एक जाति के प्रति नफरत का भाव पैदा हो। मैं मानता हूं कि हर जाति में नेता होना चाहिए, लेकिन उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता अपनी जाति के विकास के माध्यम से देश का विकास होना चाहिए। इसके उलट हम देखते हैं कि अधिकतर जगहों पर जो जातिवादी नेता हैं, वो सिर्फ अपने परिवार का भला करने लगते हैं। उनके लिए जाति का उत्थान उनके समाज का नहीं बल्कि उनके परिवार का उत्थान बन जाता है। इससे पूरी जाति का बहुत नुकसान होता है। ये बात उत्तर प्रदेश के लोग बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं। मुझे इस बात का भी संतोष है कि युवा इस बात को देख रहे हैं, समझ रहे हैं और सिर्फ अपने परिवार की तिजोरी भरने वाले जातिवादी नेताओं को निरंतर नकार रहे हैं। अब लोग अपने विकास के लिए, राज्य के विकास के लिए, देश के विकास के लिए वोट देते हैं। तो आप समझे किस नेता की तरफ, किस परिवार की तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इशारा था। जो हम समझ पा रहे हैं उसके मुताबिक तो अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, उनके ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इशारा था। उनके साथ साथ मायावती पर भी इशारा था, क्योंकि उन पर भी आय से अधिक संपत्ति का आरोप लगता रहा है और बहुत ज्यादा संपत्ति का आरोप लगता रहा है दोनों ही परिवारों पर। तो एक साथ एक तीर से 2 निशाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन चुनावों में साधे हैं। अब इसका असर छठे और 7वें चरण के मतदान पर क्या पड़ता है, ये तो 10 मार्च को जब नतीजे आएंगे तब पता चल पाएगा। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।